की राजधानी रांची में मौजूद हूँ। अब बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के जैसे ही सुगबुगाहट शुरू हो गई है, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है। और इस बीच बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के लगभग 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जल जीवन मिशन से जुड़े हुए मामलों में अनियमितता को लेकर के ये छापेमारी चल रही है। बता दें कि इस छापेमारी में झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह, जिनका नाम बताया जा रहा है हरेंद्र सिंह, के साथ साथ बता दें कि मिथिलेश ठाकुर के भाई, जो मंत्री के भाई हैं, उनके साथ साथ आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के साथ साथ कुछ कारोबारी और इंजीनियरों के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये झारखंड के डोरंडा क्षेत्र का ये आवास है जहां पर छापेमारी चल रही है। सुरक्षा बल उस घर के बाहर मौजूद है, अंदर ईडी की टीम है। और बता दें कि ये जो छापेमारी चल रही है, इसमें जो अब तक जो जानकारी हम तक सामने आई है वो ये है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन में भारी अनियमितता हुई है। इसे लेकर के ईडी के पास कई तरह की जानकारी मिली थी। उसी साक्ष्य के आधार पर आज ईडी की टीम के द्वारा 20 से अधिक स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, जिसमें रातू रोड के इंद्रपुरी में कारोबारी विजय अग्रवाल के आवास पर हो, चाहे हरमू इलाके की बात हो, या मोराबादी के हरिहर सिंह रोड में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी मनीष रंजन के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही बता दें कि चाईबासा में छापेमारी चल रही है। और इन सब छापेमारियों में जो एक बड़ी बात निकलकर सामने आई वो यह है कि झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर और उनके पीएस हरेंद्र सिंह के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। बता दें कि झारखंड में इससे पहले की बात करें तो ये कोई पहले अधिकारी या किसी मंत्री के यहाँ या उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी नहीं हुई। इससे पहले बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर में हुई भारी अनियमितता की शिकायत के बाद, और उस वक्त याद होगा कि झारखंड में नोटों का पहाड़ मिला था, लगभग 35 करोड़ से ज़्यादा की रकम बरामद हुई थी। इस मामले में तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम जेल में बंद है। उनके ओएसडी और ओएसडी के जो घरेलू सहायक थे, उनके ठिकानों से लगभग 35 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसके साथ ही बता दें कि झारखंड में अब तक भ्रष्टाचार के मामले में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो हैं जेल में बंद है। चाहे आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की बात की जाए या अन्य अधिकारियों की बात की जाए, सभी चाहे छवि रंजन की बात हो, और अब कहीं ना कहीं उस रडार पर आ गए हैं आईएएस अधिकारी मनीष रंजन। बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने की ये एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें भारी अनियमितता की शिकायत लगातार ईडी के अधिकारियों के पास पहुंच रही थी। अब बता दें कि पिछले दिनों जब हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, वो सभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने इस योजना के बारे में कहा था कि झारखंड में बड़े पैमाने पर यहाँ अनियमितता हो रही है। और देखिए यहाँ पर ईडी के अधिकारी भी पहुंचे हैं, और जिस घर को हम दिखा रहे थे उसी घर पर यहाँ पहुंचे हैं। देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं, ईडी के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और बता दें कि लगभग 20 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की बात सामने आ रही है, जिसमें एक बड़ी जानकारी जो अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई कि राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई और उनके पीएस हरेंद्र सिंह के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कुछ छापेमारी रांची में चल रही है, वहीं कुछ छापेमारी झारखंड के चाईबासा में भी चल रही है। वहीं रांची के अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। और बता दें कि आज अहले सुबह बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 4 बजे से ही ये छापेमारी शुरू हो गई है। हालांकि अब तक इस छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ है ये जानकारी हम तक नहीं निकल पा रही, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि कई दस्तावेज जो अहम दस्तावेज है, चूँकि बड़े पैमाने पर पेयजल स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन में अनियमितता के कारण जो सूचना के बाद ये कार्रवाई हो रही है, छापेमारी चल रही है, कई दस्तावेज बरामद हुए। हालांकि अब तक कहीं से नगद बरामद होने की सूचना नहीं मिली है। लेकिन बता दें कि एक तरफ विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट है, दूसरी तरफ ईडी की जो ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, रेड चल रही है, और झारखंड के 20 से ज़्यादा
ठिकानों पर चल रही, जिसमें राजधानी रांची का चाहे इंद्रपुरी की बात हो, हरिहर सिंह रोड की बात हो, या अब डोरंडा के इस इलाके की बात हो, देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी यहाँ पर हैं, ईडी के अधिकारी हैं और इस घर को घेरे हुए हैं। जिस घर में इस वक्त छापेमारी चलने की बात सामने आ रही है। ईडी की कार्रवाई से कह सकते हैं कि फिर एक बार झारखंड में हड़कंप मच गया है। सियासी, एक तरह से कह सकते हैं कि सियासी बड़ी एक हलचल हो गई है। बता दें कि पिछले अगर कुछ वक्त से बात किया जाए, खासकर 2022 से लगातार ईडी की टीम के द्वारा, परिवर्तन निदेशालय की टीम के द्वारा या अन्य जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा झारखंड के अलग अलग विभागों में अनियमितता को लेकर छापेमारी की जा रही है। और आज अब ये जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें ईडी की कार्रवाई जारी है। अब देखना होगा कि जब ईडी की कार्रवाई समाप्त होती है तो क्या कुछ बरामद होता है। लेकिन फिलहाल अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि विभाग में जिस प्रकार की जल जीवन मिशन में अनियमितता हुई थी, जिसमें करोड़ों रुपए की बात कही जा रही है कि अनियमितता हुई है, उससे जुड़े हुए कई दस्तावेज हाथ लगे हैं। वहीं कुछ ऐसे कारोबारियों का भी नाम इसमें सामने आ रहा है जो कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत वो कार्य कर रहे थे, ब्लैक मनी को विभिन्न जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन फिलहाल इस रडार में झारखंड के मंत्री और उनके करीबी भी आ गए हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के करीबियों का भी नाम आ रहा है, जहां पर दबिश चल रही है। और 20 से ज़्यादा ठिकानों पर फिलहाल ईडी की छापेमारी चल रही है। इस वक्त मैं एक लोकेशन पर खड़ा हूं। अब देखना होगा कि जब इस कार्रवाई में कौन कौन से लोग संलिप्त होते हैं और उन पर ईडी क्या शिकंजा कसती है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।